मैं कुरान की कसम खाता हूं, मैंने 2024 में बीजेपी से राज्य के दर्जे और किसी भी चीज को लेकर कोई गठबंधन नहीं चाहा। सुनील शर्मा की तरह मैं झूठ नहीं बोलता। दोस्तों, ये बोल है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है और इसकी वजह बीजेपी के सीनियर नेता और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा का बयान है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के सीएम पर आरोप लगाते हुए उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने पवित्र कुरान पर कसम खाने की चुनौती देते हुए कहा था कि लोगों को ऐसे नेता चाहिए जो सच्चाई और सिद्धांतों पर कायम रहे, ना कि ऐसे जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से अपना रुख बदलते रहे। एनसी नेतृत्व को दोहरी राजनीति खेलना बंद कर देना चाहिए और अपनी बार बार की असफलताओं पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। बीजेपी की राजनीति विकास, राष्ट्रवाद और लोगों की सेवा पर आधारित है, अवसरवादित या धोखे पर नहीं। वहीं आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला की इस कसम वाली वारदात के बाद सुनील शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, जैसा आपने खुद कहा कि आज इलेक्शन कैंपेन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है। बिहार के साथ साथ हमारी दो जो सीट्स है, नगरोटा और बडगाम बाई इलेक्शन की, इसमें भी आज अंतिम दिन है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी की एक जमीन का विस्तार यहाँ पे कश्मीर में हो रहा है, जो यहाँ पे एक्सपेंशन भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आपने पिछले इन 10-20 दिनों में, चुनावी दिनों में देखा होगा कि नौजवान जो यूथ है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी आकर्षित है, अट्रैक्ट है और उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से। एक बात स्पष्ट हो गई इस चुनाव में कि जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट पिछले 1 साल से है, जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, आप यूथ लीजिए, आप गरीब लीजिए, आप मजदूर लीजिए, आप एम्प्लॉय लीजिए, हर सेक्शन में इस वक्त जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके विरुद्ध एक एंटी इनकम्बेंसी का एक माहौल बना हुआ है। वो ये स्पष्ट कर देता है कि सरकार और जिस सरकार के चीफ मिनिस्टर की वो सीट है वो बिल्कुल हारने के उस कगार पे है। भारतीय जनता पार्टी का एक विस्तार हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने मिशन में सफल होगी। अब दोस्तों, सुनील शर्मा ने चुनौती देते हुए ये पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी पिछले दरवाजे से राजनीतिक चालों या फिर गुप्त सत्ता सौदों में शामिल नहीं रहे। दोस्तों, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर राजनीतिक पाखंड और दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील शर्मा ने 9 नवंबर को कहा कि एनसी नेता ने नई दिल्ली के साथ गुप्त सौदे किए। उन्होंने उमर अब्दुल्ला से कसम खाने की उन्हें चुनौती दी थी। उनके इस बयान पर उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया देते हुए कुरान की कसम भी खा ली। बीजेपी के सीनियर नेता ने जनता को यह भी याद दिलाया कि ये सब जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने 2014 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन करने की कई कोशिशें की, लेकिन बीजेपी के सिद्धांतवादी नेतृत्व ने ऐसे प्रस्तावों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया और ईमानदारी, पारदर्शिता और जनता के विश्वास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा। उन्हें फिर से कहा कि बीजेपी बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए अथक प्रयास करते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी पहुंच पर विस्तार करती रहेगी। अब दोस्तों, उमर अब्दुल्ला ने कुरान की कसम खाकर अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज तो कर दिया, लेकिन बीजेपी नेता सुनील शर्मा उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी पर सवाल खड़े कर दिए कि क्या राजनीतिक खींचतानी में कुरान, गीता या फिर बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथ का उल्लेख करना जनता को गुमराह करने में आसानी पैदा करता है। जनता के दिमाग में राजनीतिक लड़ाई को धार्मिक बनाने की शायद ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती। हालांकि इस जम्मू कश्मीर के इस मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण विराम तो लगा दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।